22 अगस्त से विघ्नहर्ता गणेश जी की स्थापना धूमधाम से की जाएगी। कोरोना महामारी के चलते इस वर्ष धूमधाम कम रहेगी। अपने अपने स्तर पे घरों में विराजमान किया जाएगा गणेश जी को। सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से पांडल नहीं सजाए जा सकते। इस बार विघ्नहर्ता हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए और हमारे शहर में किस तरीके से विघ्न को हरेंगे, उसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है मां ललिता त्रिपुरा सुंदरी ज्योतिष संस्थान के ज्योतिषाचार्य पंडित श्री चेतन व्यास जी, जो हमें बताएंगे कि किस तरीके से गणेश जी विघ्न को हरेंगे। हम आपकी मुलाकात कराते हैं पंडित चेतन व्यास जी से। पंडित जी, 22 अगस्त से गणेश जी की स्थापना हो रही है। किस तरीके से ये देश का, प्रदेश का और हमारे शहर के विघ्न को गणेश जी हरेंगे, इसकी जानकारी। जय श्री महाकाल। इस वर्ष गणपति महाराज बड़े ही शुभ मुहूर्त में, शुभ समय में, शनिवार के दिन, कर्म के देवता, व्यापार वर्ग की वृद्धि के देवता के दिन, शनिवार के दिन 22 अगस्त को पधारेंगे। हस्त नक्षत्र में इनका जन्म होवेगा। दोपहर 12 बजे सब शुभ मुहूर्त में अपने अपने घरों में भगवान को विराजमान करेंगे। गणपति महाराज के आगमन पे सूर्य स्वयं की राशि में रहेंगे, शनि महाराज स्वयं की राशि में रहेंगे, गुरु स्वयं की राशि में रहेंगे, जो व्यापार व्यवसाय के लोगों के लिए बड़ा ही उत्तम समय है। और बात करें इस कोरोना महामारी की, तो सितंबर महीने में जैसे ही राहु राशि परिवर्तन करेगा, वैसे ही इस महामारी से हम लोगों को निजात मिलना शुरू हो जाएगी। और आयुर्वेद में और एलोपैथिक में इसकी दवाई का भी निर्माण हो जाएगा और इस महामारी से हमको निजात मिलती जाएगी। व्यापारी वर्ग के लिए, नौकरी पेशा वर्ग के लिए और अत्यधिक अगर किसी के ऊपर इस समय कर्ज से परेशान है, ऋण से परेशान है, उन लोगों के लिए ये समय, ये गणपति महाराज बड़े ही शुभ समय में आए हैं। अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग में आए हैं। जो भी व्यक्ति इस समय में गणपति की सेवा पूजा करेंगे, उनके भगवान अवश्य परेशानी दूर करेंगे। कितने वर्षों के बाद ऐसा योग आ रहा है कि व्यापार व्यवसाय में उन्नति होगी? इस वर्ष गणपति महाराज बड़े ही दुर्लभ संयोगों में गुरु केतु के साथ में 80 वर्षों के बाद में गुरु की स्वयं की राशि में, जब गुरु महाराज स्वयं राशि में विराजमान है, उस समय में गणपति महाराज का आगमन हो रहा है। और ये व्यापारी वर्ग के लिए बड़ा ही शुभ समय है, क्योंकि जिस समय में 1920 के समय में ये चीज़ें आई होगी, 1920 के सन 1920 में ये गणेश चतुर्थी उस समय आई थी। और उस समय भी व्यापार की स्थिति हमारे यहाँ बहुत खराब चल रही थी। अंग्रेज का शासन था। अंग्रेज काल के शासन काल में भी गणपति ने इस समय में, इस मुहूर्त में, उस समय व्यापारी वर्ग को और हमारे भारत देश को सोने की चिड़िया उस समय भी बनाया था। और आज भी हमारा भारत वापिस से सोने की चिड़िया बन के उभरेगा। किस तरीके से व्यापार वर्ग को वृद्धि होगी और वो किस तरीके से ये सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, हर व्यक्ति तो हम लोगों के पास में या ब्राह्मण लोगों के पास में आ नहीं सकता है। व्यक्ति अपने सामर्थ्य अनुसार अपने घरों में सेवा पूजा करे। और हमारे संस्थान में गजलक्ष्मी का विशेष प्रयोग पूजन हो रहा है। गणपति जब गजानन महाराज का जब पूजन होता है, तो उनके साथ में उनकी मौसी महालक्ष्मी का पूजन भी होता है। गजलक्ष्मी का पूजन हमारे यहाँ पे अनुष्ठान होवेगा। और इस अनुष्ठान को करने का हमारा केवल एक ही मकसद है कि इससे सबसे पहले तो ये गणपति महाराज इस देश पे, इस संसार पे, इस ब्रह्मांड पे और अपने इंदौर उज्जैन में जो महामारी का अकाल फैला हुआ है, ये महामारी दूर हो गई। बारिश जिस तरीके से हो रही है अभी की स्थिति में, हमारे यहाँ पे इंदौर जिले में या उज्जैन जिले में 40 इंच बारिश, 35 इंच बारिश हो जाना चाहिए थी, जो अभी 15-16 इंच है। गणपति की कृपा से बारिश की पूर्ति भी होवेगी। और तीसरा आखिरी चरण हमारा ये रहेगा कि इस देश को, इस इंदौर जिले के हर व्यापारी को, इस प्रदेश के हर व्यापारी को व्यापार में लाभ दिलाना। तो हमारे इस अनुष्ठान से हर व्यापारी वर्ग जुड़कर, गजलक्ष्मी के प्रयोग से जुड़कर लाभ को कमा सकता है। कितना भी ऋण उसके ऊपर होगा, हमारी पूर्ण विश्वास है कि गजानन महाराज चिंता हरेंगे और चिंतामण की कृपा से उनके व्यापार व्यवसाय की वृद्धि होगी और रोग ऋण शत्रुओं का नाश होगा। आपका नाम? चेतन व्यास।